हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए एक ऐसी कंपनी जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट के शेयर को अगर आप देखोगे, इसके बिजनेस को देखोगे, बहुत बड़ा बिजनेस है। जो भी आप कंप्यूटर यूज कर रहे हो, यानी कि विंडोज के जितने भी कंप्यूटर है सब माइक्रोसॉफ्ट के हैं, हर कोई जानता है। अब विंडोज की बात आती है और माइक्रोसॉफ्ट की बात आती है, ऐसी कंपनीज जो हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज, वो खाली अपने बिजनेस तक सीमित नहीं रहते। वो बहुत अलग अलग जगह छोटे छोटे कंपनीज में भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट रखते हैं। और आपने देखा किस तरीके से अभी जैसे फेसबुक इतनी बड़ी कंपनी है, वो यहाँ पे रिलायंस में भी इन्वेस्ट कर रही है। गूगल एक बड़ी कंपनी है जिसका नाम आया था कि वोडाफोन आइडिया में भी इन्वेस्ट कर दिया। तो ये अलग अलग जगह अपना बिजनेस जो है एक्सप्लोर करते रहते हैं, एक्सपेंड करते रहते हैं। तो ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट का एक छोटा सा शेयर मैं इसको इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट की अच्छी खासी होल्डिंग इसमें है। छोटा सा शेयर है लेकिन माइक्रोसॉफ्ट की 6% से ज़्यादा की होल्डिंग यहाँ पे है। एक साल में आपके पैसे को डबल कर दिया है। अब आप कहोगे एक साल में पैसा डबल कर दिया, डेफिनेटली एक साल के अंदर। और अभी जो Q4 के नतीजे आए हैं उसका प्रॉफिट देखेंगे। और माइक्रोसॉफ्ट का नाम जुड़ा है इसीलिए लोग इसमें जुड़े हुए हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप मिस कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे आपको बेहतरीन इन्फॉर्मेशन दी जाती है। अभी लेटेस्ट हमने बात करी थी हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर की। वहाँ पे अगर आप देखोगे पॉजिटिविटी दिख रही है। थोड़ा सा पिछले वीक में जो पॉजिटिविटी आई है तो ऐसा लगा कि हाँ, एक हायर लो बनता हुआ नजर आ रहा है। टिड्डियों का अटैक हुआ है इंडिया के ऊपर, उसके ऊपर लेटेस्ट अपडेट आपको बताई गई। और इंश्योरेंस के 3 टॉप के शेयर्स आपके साथ डिस्कस किए गए, साथ के साथ वोल्टाज का कल रिजल्ट आया था वो डिस्कस किया गया। और उसके अलावा इस ज्वाइन बटन पर क्लिक कीजिए क्योंकि यहाँ पे आपको पूरी की पूरी टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज अवेलेबल है। आप देख सकते हो, फायदा ले सकते हो, बहुत सारे लोग ऑलरेडी ले रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे आपको ये सिखाया जाता है कि एक रिटेल इन्वेस्टर को किसी टिप सर्विस पे बिलीव करना ही नहीं है, अपनी थीसिस बनानी है। और कैसे वो थीसिस बनानी है, चाहे वो इंट्राडे कर रहा हो, चाहे ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से चल रहा हो, तो अपनी एंट्री एग्जिट के लिए उसको टेक्निकल एनालिसिस की हेल्प लेनी है। तभी चीज़ें प्लान करनी है विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट एंड विद प्रॉपर मनी मैनेजमेंट। अब हम बात करते हैं शेयर की जिसका नाम है एफएल इंडिया लिमिटेड। बहुत सारे लोग इसको जरूर जानते होंगे, जो टेक्नोलॉजी से अवेयर है वो इसको जरूर जानते होंगे, क्योंकि ये स्टॉक जो है वो मोबाइल मार्केटिंग का स्टॉक है। और आज की डेट में आपको पता है भाई, मोबाइल ही मोबाइल है, तो मोबाइल मार्केटिंग का ये स्टॉक है। नया स्टॉक है मार्केट में। आप देख सकते हो कि 2005 में इनकॉर्पोरेट होता, लेकिन लिस्टिंग अभी कुछ टाइम पहले ही हुई है। और इसका काम क्या है? इसका काम है एडवर्टाइजिंग एजेंसीज टू बिजनेस टू कंज्यूमर, B2C का है। और मेजरली ये मान के चलिए जो इसके अंदर आती है, जैसे टेलीकॉम, फिनटेक, ई कॉमर्स, रिटेल, FMCG कंपनी, सबके लिए देखिए मार्केटिंग ही मार्केटिंग है भाई। यही आजकल टाइम है। हाई ग्रोथ मार्केट में ऑपरेट कर रहा है, अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, लो कॉस्ट बिजनेस मॉडल है और अच्छी खासी वो अंडरस्टैंडिंग है कंज्यूमर इंटेंट की। अब आप कहोगे व्हाट इज दिस इंटेंट? मतलब सपोज करिए कि आपने गूगल पे कुछ सर्च किया, आप चाहते क्या हो, आपके पूरे के पूरे बिहेवियर के बेसिस पे दे विल आइडेंटिफाई व्हाट इज योर इंटेंट, व्हाट यू वांट टू डू, व्हाट यू वांट टू बाई। और यही आजकल का टाइम है। और उसी के बेसिस पे आपको एड्स दिखाए जाते हैं। आप देखते हो कभी आपने अमेजोन पे कुछ सर्च किया और आपको फेसबुक एंड ऑल हर जगह पे आपको एडिंग, सबके देखिए, सबके ट्रैकिंग की चीज़ें लगी हुई है पीछे के। तो पूरे का पूरा ऑमनीचर ट्रैक होता है, आपके बिहेवियर ट्रैक होता है, आप किस किस चीज़ों को विजिट कर रहे हो। एक एक कस्टमर पे फोकस किया जाता है क्योंकि कस्टमर इज द भगवान, कस्टमर इज गॉड। ये मार्केटिंग का देखिए पूरा पूरा पहला नियम है, इसको समझ लें। और आप इस कंपनी को देखिए, जब इसका IPO आया था एफएल इंडिया का, तो 740 के रेंज में ये IPO 745 के आसपास आया था। 20 शेयर का IPO था, 14,900 का। और ये टाइम ज़्यादा पुराने वाली बात नहीं, अगस्त 8 को ही ये लिस्ट हुआ, यानी कि एक साल से कम टाइम में इसने आपके पैसे को डबल कर दिया और एक टाइम में तो 3 गुना कर दिया था। लेकिन करंट प्राइस के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, करंट प्राइस जो इसका है वो अगर आप देखते हो तो करंट प्राइस इसका है 1540 और 740, 750 मान लीजिए। फिर भी आप देखोगे तो 1500 के हिसाब से 2 गुना आपका पैसा सीधे सीधे कर दिया। अब बात आती है, आप कह रहे थे माइक्रोसॉफ्ट का नाम, जब आप देखोगे इसके IPO के टाइम पे तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट हैज 6.48% स्टेक इन सिंगापुर बेस्ड एफएल्स होल्डिंग। आप देखिए ये पॉजिटिव चीज, ये इस कंपनी ने अपने जब ये IPO आया था वहां पे डिटेल बताई थी कि एप्पल आल्सो प्रोवाइड्स एंड टू एंड सॉल्यूशन बाय डेवलपिंग ऐप, ऑफरिंग एंटरप्राइज प्लेटफॉर्म, असिस्टिंग ऑफलाइन ई-कॉमर्स बिजनेस इन ऑफलाइन एंड ऑनलाइन कॉमर्स। माइक्रोसॉफ्ट की ऑलरेडी होल्डिंग है, ये देखिए। अब आप समझ गए होंगे कि लोग क्यों इसकी तरफ अट्रैक्ट हुए हैं। अब बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के नंबर्स की। पिछले कुछ, अगर मैं जो नंबर्स मुझे दिख रहे हैं, अगर नंबर्स तो अगर हमें देखने हैं तो अभी लास्ट टाइम IPO आया था तो IPO की डिटेल में आप देख सकते हो
कि किस तरीके से इसने नंबर्स दिखाए थे, अपने टोटल नंबर्स, ये आईपीओ की डिटेल्स है। इसके अलावा करंट सिचुएशन में नंबर, तो अब जो रिजल्ट आ रहे हैं उनके नंबर देखिए, अभी 3 बजे के आसपास आज की डेट में देखिए, आज 30 की तारीख है और अभी 3 बजे रिजल्ट आया है और रिजल्ट आपके सामने प्रस्तुत है। रिजल्ट की बात करते हैं, फिर टेक्निकल की ओर चलेंगे। अब रिजल्ट देखते हैं तो हम हमेशा कंसोलिडेटेड रिजल्ट के ऊपर फोकस करते हैं कि ओवरऑल क्या परफॉर्मेंस रही। कंसोलिडेटेड के साथ साथ नंबर जो ये मिलियंस में, एम एन मिलियंस, मिलियंस में हमारा काम है, हम तो करोड़ में कन्वर्ट करके देखेंगे इसको। करोड़ में अब देखेंगे, करोड़ में कन्वर्ट करके और अपना बॉक्स चूज कर लेते हैं टोटल इनकम। टोटल इनकम की अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से बिजनेस ठप हुआ है, बिजनेस बंद हुए हैं, तो भाई जब बिजनेसेस ही बंद है, लोगों की मार्केटिंग की जरूरत ही क्या। और आप देख पा रहे होंगे कि मार्केटिंग में ऐड का रिवेन्यू भी जो है वो कम होगा आपका, तो भाई इनका भी पैसा कम होगा, क्योंकि ये जो मार्केटिंग कर रहे हैं तो इनके पास भी कम बिजनेस जाएगा। ये आप देखिए कि 60 करोड़ लास्ट ईयर था, इस बार 83 करोड़ है, बट स्टिल अच्छा खासा ग्रोथ दिख रहा है, बट कहीं ज़्यादा होना चाहिए था। बट अभी जो है चीज़ें बंद हो रही है तो नुकसान तो होना ही है। तो 96 करोड़ का लास्ट ईयर, लास्ट दिसंबर में था, और उससे पहले लास्ट ईयर 60 करोड़ का था, बट स्टिल मैं कहूँगा एक बहुत बढ़िया जंप यहाँ पे टोटल इनकम में दिखा है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस अगर आप देखोगे 43 करोड़ के लास्ट ईयर एक्सपेंसेस थे और इस बार के 65 करोड़ के हैं। जरा जूम कर लेता हूँ, देखिए 43 करोड़, इस बार 65 करोड़, और पिछले क्वार्टर में 70 करोड़ के एक्सपेंसेस यहाँ पे इसने दिखाए थे कंपनी ने। अब प्रॉफिट देखते हैं, प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम, प्रॉफिट फॉर द पीरियड, प्रॉफिट फॉर द पीरियड आप देख सकते हो। ये टोटल प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम अगर आप देखोगे तो पहले 17 करोड़ का था और ये फिर 18 करोड़ के आसपास, 17 करोड़ से जंप करके 18 करोड़ हुआ। पिछले क्वार्टर में ये 25 करोड़ हुआ था। लेकिन प्रॉफिट फॉर द पीरियड पे फोकस करते हैं, फिर जाएंगे हम थोड़ा सा अर्निंग पर शेयर पे भी फोकस करेंगे। अब प्रॉफिट फॉर द पीरियड, बहुत सारे लोगों को इस स्टॉक के रिजल्ट का इंतजार था। 14 करोड़ से प्रॉफिट बढ़ के 15 करोड़ हुआ। ऐसी सिचुएशन में भी देखिए प्रॉफिट में कोई कमी नहीं है, प्रॉफिट कंसिस्टेंट है, एटलीस्ट उतना तो इसने मैनेज किया जितना लास्ट ईयर था। बट आने वाले टाइम पे जैसे जैसे चीज़ें ओपन होंगी तो डेफिनेटली प्रॉफिट इसका भी बढ़ेगा। पिछले क्वार्टर के हिसाब से अगर मैं देखूं तो कम जरूर है, पिछले क्वार्टर में 21 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट था। अब बात करते हैं यही नंबर हम देखें तो अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर पे फोकस करते हैं तो बेसिक को अर्निंग पर शेयर देखोगे तो 5.96 से बढ़ के 6.10 है। लास्ट क्वार्टर में ये 8.60 था नंबर। जूम करके आप नंबर देख लीजिए अर्निंग पर शेयर का 6.10। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में जरूर आएगा कि किस तरीके से प्रॉफिट जो है, ये प्रॉफिट आपने देखा कि टोटल जो यहाँ पे प्रॉफिट फॉर द पीरियड है वो 152 करोड़ के आसपास, 152 करोड़ नहीं सॉरी 15 करोड़ के आसपास है, क्योंकि मिलियंस में नंबर है ये 152, मतलब 15 करोड़ के आसपास का ये नंबर। तो अच्छी बात है भाई। अब इस स्टॉक को देखिए फंडामेंटल वाइज, अगर आप देखते हो स्टॉक की पहचान क्या है, देखिए छोटा शेयर है, 4000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। फिलहाल गिरावट जरूर आई है, 2300 के लेवल से ये गिरा है नीचे, 2300 के लेवल से। अब समझते हैं इसके टेक्निकल एस्पेक्ट को। टेक्निकल एस्पेक्ट की जब बारी आती है तो भाई मैं तो आपको एंड टू एंड चीज़ें मंथली से स्टार्ट करता हूँ। जब ये फर्स्ट मंथ नया नया आया था मार्केट में तो उस टाइम पे आप देखोगे ये तो बिल्कुल ही बॉटम पे पड़ा हुआ था। ये देखिए आप, ये बिल्कुल ये प्राइस जो मैं देख रहा हूँ अभी यहाँ पे देखिए, ये प्राइस है ऑलमोस्ट 740 के आसपास। स्टार्ट हुआ पहले महीने में ज़्यादा तेज़ी नहीं देखने को मिली और ये लेवल अगर आप देखते हो तो ये 950 के समथिंग इस रेंज में जाता है। बट उसके बाद 1 2 3 4 5 6 6 महीने लगातार उछला। इन महीनों को जो आप देख पा रहे हो, जब आप वीकली और डेली में देखोगे तो आपको बहुत एंट्री के मौके दिखेंगे। तो कि पीक देखिए 2300 का पीक, और उसके बाद देखिए ये महीना मार्च का है। फरवरी के महीने में गिरावट स्टार्ट हुई, मार्च के महीने में वापस 900 के लेवल पर आ गया। 900 के लेवल से आके अगले 2 महीने में फिर से तेजी इसने पकड़ ली। अब देखते हैं किस तरीके से सिचुएशन बनती है छोटे टाइम फ्रेम पे, लेकिन हमने तो चीज़ों को एक एक करके देखना है, एक एक करके समझना है। और इससे पहले जब मैं बात, जैसे मैं आपको कह रहा था कि मंथली पे आपको चीज़ें नहीं दिख रही होगी, लेकिन वीकली पे आपको एंट्री के मौके दिख रहे होंगे। देखिए कैसे, देखिए करेक्शन हुई, करेक्शन के बाद ये आपके पास एंट्री का मौका, तेजी आई, फिर से करेक्शन आया, इसको आप कहोगे पेनेंट बन गया। तेजी आया, छोटा करेक्शन आया, इसको आपको डेली में और बेहतरीन मौका दिखेगा। तेजी आई, फिर से करेक्शन आया, मौका जरूर मिला। देखिए स्टॉप लॉसेस आपके लिए रेडी है और हायर हाई की सीरीज आप देख पा रहे हो, और स्टॉक गया सीधे पीक पे। पीक पे जाने के बाद इतनी जबरदस्त रेड कैंडल, और उसके बाद देखिए कितने वीक्स तक ये गिरा, कितने वीक्स तक, 1 2 3 4 5, फिर रुकी गिरावट, और फिर देखिए 4 वीक तेजी, और फिर हमको क्या थी, करेक्शन की रिक्वायरमेंट, और हमको इसने दी करेक्शन। करेक्शन रिजॉल्व हुआ पिछले वीक, और फिर से तेजी ब्रेकआउट के लेवल के आसपास। अब रिजल्ट आया, अब रिजल्ट का कैसा इंपैक्ट है वो मंडे को देखने को मिलेगा। मुझे जितना लगता है कि हाँ
ऐसे टाइम पे भी जहाँ पे मार्केटिंग तो छोड़ो, कंपनी क्या मार्केटिंग करेगी, और वैसे टाइम पे भी इसका रिजल्ट जो है फिर भी सही रिजल्ट आया। लेकिन छोटे शेयर्स की एक खास बात होती है इनसे, मैं इसलिए थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये जो आप देख पा रहे हो ना लोअर सर्किट, ये लोअर सर्किट और ये जो अपर सर्किट होते हैं ना, बहुत ही डरावनी चीज़ें होती है। अब आप कहोगे क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है कि आप लोग जब निकलना चाहो ना तब आप निकल नहीं सकते। ये छोटे शेयर में अक्सर आपको देखने को मिलेगा। जब सेलिंग होती है तो हमेशा लोअर सर्किट देखने को मिलेंगे, जब बाइंग होती है तो आपको लगेगा यार ये तो अपर सर्किट लगने लग गया, अब मैं खरीदूं कैसे? तो ये सिचुएशन होगी। ये बहुत ही टफ सिचुएशन है। और जो वो छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको दिखा रहा था वीकली पे, उनको आप क्लियरली डेली पे और बेहतरीन तरीके से देख सकते हो। जब मार्केट में आया था सबसे पहले बहुत बड़ा जंप आया था, फिर ये करेक्शन हुई थी, फिर देखिए आप तेजी करेक्शन, तेजी छोटे करेक्शन, देखिए तेजी करेक्शन आपको मिलते रहेंगे। यही आपके लिए अपॉर्चुनिटी होती है कि करेक्शन आए और आप इंतजार करो, करेक्शन रिजॉल्व हो, आपको मौका मिलेगा, फिर से तेजी आएगी, फिर करेक्शन आएगा, फिर से मौका मिलेगा आपको। यही आपके लिए बहुत अच्छी बात है। और एक रिटेल इन्वेस्टर को इनके ऊपर बहुत काम करना चाहिए, क्योंकि ये उसके लिए रोजी रोटी बन सकते हैं। ये करेक्शंस को देखिए, एंट्री का मौका जरूर मिलेगा और आपको एग्जिट का भी मौका मिलेगा, आपको स्टॉप लॉसेस भी मिलेंगे, क्योंकि करेक्शन होगा तभी आपके पास स्टॉप लॉस आपको दिखेगा। अब ये आपने ओवरऑल देखा एफएल इंडिया के रिजल्ट को। फिलहाल देखिए ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट के बाद पुल बैक हुआ है। उम्मीद करूंगा कि यहाँ पे रिजल्ट का अच्छा रेस्पॉन्स देखने को मिले और शेयर में वापस तेजी आए। लेकिन अगर फ्यूचर पर्सपेक्टिव से सोच रहे हो तो दमदार शेयर है, जो कि मार्केटिंग का शेयर है और माइक्रोसॉफ्ट ने इसीलिए इसमें हिस्सेदारी बना के रखी है। वाइंड अप करता हूँ यहाँ पे वीडियो को। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।